हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हमने जो पैसिव वॉइस की जो हम बात कर रहे थे, पैसिव वॉइस में हमने बात की थी पास्ट एंड डेफिनेट की, अफर्मेटिव और नेगेटिव की। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एक्टिवेट पैसिव वॉइस। And in active and passive voice, we were talking about past and definite, affirmative and negative sentence. We have already discussed affirmative and negative sentence of past and definite. ठीक है, past and definite के affirmative और negative को डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक्टिव वॉइस की अगर हम रूल की बात करें तो जो रूल होता है वो क्या होता है एक्टिव वॉइस का। अगर हम एक्टिव वॉइस के पास्ट एंड डेफिनेट के इंटरोगेटिव की बात करें तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर देन क्वेश्चन मार्क, ये लगाया जाता है और ये एक्टिव वॉइस का रूल हो जाता है। अगर हम पैसिव वॉइस के रूल की बात करें तो पैसिव वॉइस का जो रूल होता है वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में सबसे पहले वॉज या वर का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या वॉज या वर का यूज होता है। ठीक है, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बदलते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में बदलता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बाय लगाते हैं बाय। ठीक है, बाय लगाकर जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, ये होता है इंटरोगेटिव का रूल। अभी हमने सेंटेंस अगर कोई बोला, ठीक है, हमने कोई सेंटेंस बोला जैसे एक्टिव वॉइस में हमने कहा डिड आई प्ले फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वॉज। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है, मतलब ऑब्जेक्ट जो कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट में वो वॉज और वर इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हम क्या कहेंगे, वॉज फुटबॉल, वॉज फुटबॉल। फिर प्लेड बाय, आई है तो किस में चेंज होगा, मी में, प्लेड बाय मी। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। जो ये वॉज और वर होता है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस और समझ लेते हैं। वर वी प्ले, डिड वी प्ले गेम, डिड वी प्ले गेम्स। एक सेंटेंस है, डिड वी प्ले गेम्स, क्या हमने गेम खेला। ठीक है, तो क्या होगा, वर गेम्स प्लेड बाय, वी को किस में चेंज करते हैं, अस में, वर गेम प्लेड बाय अस। अब यहां पे वर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि गेम को कौन है, गेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन गेम क्या है, गेम्स है, तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल जब है तो ये वॉज और वर इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसीलिए हमने वर लगाया। ठीक है, वॉज ना लगा के हमने वर का यूज किया।
अब हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। हमने इंट्रोगेटिव का रूल आपको बताया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका जो बनाने का एक्टिव वॉइस का जो रूल है, एक्टिव वॉइस का रूल जो होता है इसका समझ लेते हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है? डिड मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो कि डिड होती है। फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब। एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल एक्टिव वॉइस का। अगर पैसिव वॉइस के रूल की हम बात करें, पैसिव वॉइस का जो रूल होता है उसकी अगर हम बात करें, तो उसके रूल के बनाने के नियम क्या हैं? सबसे पहले वही वॉज या वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, वॉज या वर्ब। फिर जो ऑब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट होता है? सब्जेक्ट में। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है दैट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट। फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की इसमें कौन सी? फिर थर्ड फॉर्म। फिर जो सब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट होगा? जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इस बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। ये नॉट की वजह से हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब एक दो सेंटेंसेस समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है डिड वी नॉट गो विलेज। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। एक हो गया डिड राम नॉट ईट मैंगोज। ठीक है, डिड राम नॉट ईट मैंगोज। तो एक तो ये तो एक हो गया विलेज से रिलेटेड, और एक हो गया नेम से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे विलेज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज विलेज नॉट। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गोन बाय। फिर वी को किस में बदलेंगे? अस में। ये हो गया एक सेंटेंस। ठीक है, डिड वी नॉट गो विलेज, वॉज विलेज नॉट गोन बाय अस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डिड राम नॉट ईट मैंगोज। तो मैंगोज क्योंकि प्लूरल है तो हमने क्या लगाया? वर। ठीक है, मैंगोज नॉट ईटन बाय क्या होगा? राम, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम ये सेंटेंस अपना दूसरा वाला भी हमने सेंटेंस बनाया। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूल विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये रूल हो गए हमारे पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव मींस पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। आज हमने दो रूल डिस्कस किए। तो पास्ट इंडेफिनिट यहीं पे एंड होता है। हम अपनी लास्ट क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे और फिर पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, देखते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू।